सब खुशियाँ पाते हैं। निराश तू जरा ना तू डोल, आज खुल के तू बोल जो कहना तुम्हें। माता रानी से कहे जो कहना तुम्हें, माता रानी से कहे। सपने साकार तेरे कर देगी माँ, मोतियों से घर तेरा भर देगी माँ। शिशु उसके तू चरणों में धर दे, शिशु उसके तू चरणों में धर दे। जग में भटकना छोड़ के तू दिल माँ के दिल से जोड़ के तू, अरे अब तो समर्पण कर दे, अरे अब तो समर्पण कर दे। होता क्यों निराश तू, जरा ना तू डोल, आज खुल के तू बोल जो कहना तुझे। माता रानी से कहे जो कहना तुझे, माता रानी से कहे। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। हाँ जी, तो वाकई माँ ने सुन लिया। एक दिन ये स्नान करने जा रही थी, अश्वनी कुमार दो वैद्य, देवताओं के वैद्य, ये चले आए। अचानक से उन्होंने जमीन पर देखा, इतनी सुंदर स्त्री, उतर के आ गए, कहने लगे इतनी सुंदर, माने साधना करने से उसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई थी संत की सेवा करते करते कि अश्वनी के मुंह से निकल गया, अश्वनी कुमारों से, ऐसा तो देवताओं के पास भी ऐसी कोई कर नहीं है। तुम कौन हो? इतनी सुंदर साधना से महाराज, साधना और तपस्या से शरीर सुंदर होता है, और भोगने से, उल्टा सीधा खाने से शरीर नाश होता है। साधना करिए, साधना करिए। शरीर चमक रहा था उसका। अश्वनी कुमार ने कहा हमसे विवाह कर लो। कहने लगी सावधान। पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उन्होंने परिचय दिया, मैं देवताओं का वैद्य हूं, प्रणाम किया, सम्मान किया, सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा मुझसे शादी कर लो, वो कहती है सावधान, हम जो है स्त्रियां एक बार जिसको चुन लेती हैं, कहते ना भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है। कह लेंगे अरे वो तो बूढ़े हैं, थोड़ा परीक्षा लेने के लिए अश्वनी कुमार ने ये बातें कही। बूढ़े हैं, उनके पास क्या है, चलो हम देवता हैं, तुम्हें स्वर्ग लेके चलेंगे, हमसे विवाह कर लो, छोड़ो उस बुढ़े को। थोड़ा सा परीक्षा, भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है कि वास्तव में ये संत है या दिखावा तो नहीं कर रहा। कभी कभी परीक्षाएं होती है महाराज, उसमें टिकना पड़ता है, टिकना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के अंत में अश्वनी कुमार ने कहा तुम वाकई भक्त हो, और कहे मुझे अपने पति के पास लेके चलो। कहने लगी क्या करेंगे आप? कहे लेके तो चलो। लेकर के गई। चब्बन ऋषि ने कहा परिचय करा, चूंकि उनको दिखाई तो देता नहीं था। जैसे ही सुने कि ये तो देवताओं के वैद्य अश्वनी, साष्टांग लेट गए, कह रहे देवता आ गए।
कहे ये सुकन्या के परिश्रम और तपस्या का प्रतिफल है। देवताओं ने कहा मैं इनको अभी सब ठीक कर दूंगा। तुम सती हो, तुम अपने पति का सेवा ही तुमने, आज सब कुछ तुम्हारा माँ की कृपा से, उन्हीं के आदेश से ये सब कुछ अब बदलेगा। हम लोग सरोवर में डुबकी लगाते हैं और जब निकलेंगे तो तुम्हारे पति भी हम जैसे एकदम हो जाएंगे, एकदम युवा, देवताओं की तरह सुंदर, क्या दिव्य। लेकिन फिर एक शर्त रख दी कि हम तीनों एक जैसे हो जाएंगे और अपने पति को पहचान करके वरमाला डालना। अगर गलती से तुमने हमारे या हमारे दूसरे भाई के गले में डाल दी तो जिसके गले में वरमाला डालोगे उसी के साथ तुम्हें जिंदगी बितानी पड़ेगी। देवताओं ने फिर एक परीक्षा रख दी। अंत में सब डुबकी लगाए, तीनों निकले तो एक जैसे महाराज। अब फिर से वो चकरा गई सुकन्या। अब कही कि तो अजीब खेल हो गया, अच्छा तो हो गए लेकिन इसमें से मेरा पति कौन है। अब फिर उसने एक गीत से माँ को याद किया और क्या कहा, आइए हम भी माँ से कहते हैं, जब जब संकट आवे तो कहना चाहिए क्या। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। तू ही भरती सभी के माँ भंडारे, हमरे जीवन में कर दो माँ जिया रे। तेरे दरबार क्या सारी दुनिया में माँ फैली है तेरी खुशबू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। बड़ी है तू, 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 बड़ी है तू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। तूने जग को दिया राम भगवान माँ, तूने जग को दिया कृष्ण भगवान माँ। सारी दुनिया में देखो अलग है मकान, सारी दुनिया में तेरी अलग शान माँ। पत्थरों को भी जीवन अता कर दे माँ, तू जिसके लिए भी दुआ कर दे, उसकी पूरी ही होती है मारज़ू, उसकी पूरी ही होती है मारज़ू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। ओ दुम दुम ना 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 ना, ओ दुम दुम ना 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 ना। तुम दाना ना ना ना, 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 तुम। ओ दुम दुम दा ना 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 ना, ओ दुम दुम दा ना 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 ना, ओ
बड़ी है तू, ओ माई सबसे 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 बड़ी है तू। किसी ने नहीं रे बुना, जो निकाले भंवर के मकड़ जाल से, ईश्वर ने ये ऐसा नगीना चुना। इसके आगे रे जो भी झुका दे सर, उसका नाम रे हो जाएगा मर, उसको मिल जाए जन्नत की पावन रघु, उसको मिल जाए जन्नत की पावन रघु। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। निरे दादा 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 निरे दिना दिन ता 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 दिना दिन ता 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 दिना दिन ता दिना दिन ता दिना दिन ता दिना दिन ता। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है। अब ध्यान से सुनिएगा, माँ ने क्या कहा। माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा सुन बेटा क्यों परेशान हो। कहे देखिए ना तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। कहे अरे पगली ध्यान से सुनिएगा, आपको भी एक चीज यहाँ बहुत बड़ी चीज मिलने जा रही है कि कभी आसुरी शक्ति या दैव शक्ति, आप जिस नाम से विभूत प्रेत जो कहना हो कह लीजिए, आसुरी शक्ति दैव शक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे पहचानेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं जो चुड़ैल होती है उसका पैर पीछे होता है। हमने तो आज तक किसी का पैर पीछे नहीं देखा। अगर आपको दिख जाए तो उसकी फोटो खींच लीजिएगा, हमको जरूर दिखाइएगा जिसका पैर पीछे की ओर हो। हमने तो नहीं देखा। ये बड़े बड़े ऐसे दांत होता है, हमने तो नहीं देखा किसी का ऐसे बड़ा बड़ा दांत, इंसान में तो नहीं देखा। तो ये सब फालतू की बातें हैं, इस चक्करों में न पड़िए, है ना। देवी भागवत क्या कहता है, कहता है कि जो दैव शक्ति होती है, जो इस पृथ्वी पर जन्म न लेकर कहीं और जन्म लेती है, तो ऐसी शक्तियां दैव शक्ति पृथ्वी को माँ तो हम भी समझते हैं, लेकिन हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम लॉ ऑफ ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी पर पैर रखना हमारी मजबूरी है। लेकिन सुबह उठकर बिस्तर से जब पैर नीचे रखिए तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करके कहिए, हे माँ मजबूरी है मेरी, तेरे पास पैर रखना पड़ रहा है, हे माँ क्षमा करना, तब पैर नीचे रखिए। देवता तो इनका इतना सम्मान करते हैं और उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी से मतलब भी नहीं है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उनको कोई लेना देना नहीं। देवता कभी जमीन पर पैर रख के नहीं खड़े होते। पहचान सुन लीजिए, देवता हमेशा जमीन छोड़ के थोड़ा ऊपर ही खड़े होते हैं। ये है दैव शक्ति की पहचान। तो कहने लगी माँ ये तीनों को सरोवर से बाहर निकालो, और जिसका पैर जमीन पर हो समझ लेना वही पति है। बाकी देवता जमीन पे कभी पैर रखते ही नहीं, क्योंकि वो पैर रख ही नहीं सकते। वो माँ को प्रणाम करते, प्रणाम तो हम लोग भी करते, लेकिन मजबूरी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। माँ ने कहा बस अभी पहचान लोगी तुम्हारा पति कौन है। माँ हट गई,
सुकन्या ने मुस्कुरा के कहा तीनों बाहर तो आइए, तभी तो वरमाला पहनाएंगे। कहने लगी ठीक है आ जाते हैं। और अंत में क्या कहते हैं, सुकन्या ने तीनों को बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला दौड़ के गई, जिसका जमीन पैर पर था तालियों से स्वागत करिए, उसके गले में वरमाला डाल दिया। और अश्वनी कुमार ने कहा जो अश्वनी कुमार ने कहा हम सभी जोर से कहेंगे, सुकन्या कन्या की, सुकन्या कन्या की, सुकन्या कन्या की। ऐसा होता है महाराज, दुनिया जय जयकार करने लगी। इसी के साथ ये कथा समाप्त। सुनाते हैं जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ अपनी महिमा से मंगल माँ सबका करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी